नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं करंट अफेयर अप्रैल माह का। ये अप्रैल माह का अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और इस बार हम कर रहे हैं राजस्थान प्रादेशिक करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अप्रैल माह का करंट अफेयर है, ये आप ध्यान रखना। और अभी तक जितने भी जनवरी से लेकर अप्रैल तक के राजस्थान के एग्ज़ाम में जो राजस्थान करंट जीके है उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जनवरी से अप्रैल तक के तमाम करंट अफेयर राजस्थान रिलेटेड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर और तमाम राजस्थान की भर्तियों के लिए ये करंट अफेयर के वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित रहने वाले हैं। सबसे पहले कृति भारती को चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड, सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है ये डॉक्टर कृति भारती। बहुत बार इनका करंट अफेयर में नाम भी आता है, आप पढ़ते भी होंगे डॉक्टर कृति भारती। इनको चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है दिल्ली सरकार के दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। और ये सारथी ट्रस्ट है कहाँ का? जोधपुर का है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी डॉक्टर कृति भारती को जिनेवा के ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजनाओं को मिला है स्कोच अवार्ड। सामाजिक क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड मिले हैं ये पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड मिला है। सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड मिला है। सिल्वर अवार्ड मिला है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को मिला है सिल्वर अवार्ड। इसके अलावा अन्य विभिन्न योजनाओं को ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन का सत्तावना पुरस्कार एक तरह का दिया गया है। जो कौन कौन सी योजना को दिया गया है? कोरोना सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना आदि योजनाओं को ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन देकर सम्मानित किया गया है। फिर है राजस्थान साहित्य उत्सव 2023। राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 के नाम से मनाया गया और ये मनाया गया था जोधपुर के जनाना बाग में। आयोजन तिथि कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, 25 से 27 मार्च 2023। ठीक है, मार्च के अंतिम दिनों में, अंतिम सप्ताह में ये मनाया गया। और इसमें 7 विद्वानों साहित्यकारों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की ओर से अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दिया जाता है, वो जो दिया गया एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को। अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर वेद बनवारी लाल गौड़ को। इसके अलावा राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर की ओर से प्रोफेसर महमूद सिरानी अवार्ड दिया गया डॉक्टर असरद अब्दुल हमीद को। अख्तर सिरानी अवार्ड दिया गया अदिल रज़ा मंसूरी को। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा बाल साहित्य मनीषी अवार्ड दिए गए डॉक्टर दिविक रमेश, डॉक्टर प्रबोध कुमार गोविल और कलाधर्मी चांद मोहम्मद घोसी। आने की संभावना इसमें कमी है, लेकिन अगर आपको याद रहते हैं तो आप इनको याद एक बार कर लें। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सम्मान व पुरस्कार। ये डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में जोधपुर में आयोजित किया गया था सम्मान समारोह। और इसमें 1 फेलोशिप दी गई, 12 अवार्ड दिए गए, 6 युवा और 5 बाल पुरस्कार भी दिए गए। 51 कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 के। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है और इसके अकादमी अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर दुलाराम सारण। इनके 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों ने इन्होंने घोषणा की। तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो राजस्थान साहित्य अकादमी का है वो कहलाता है मीरा पुरस्कार। और मीरा पुरस्कार ये एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, पूछ लिया जाता है। तो मीरा पुरस्कार केरल वासी तिरुवनंतपुरम और हाल में जयपुर निवासी, जयपुर के मूल निवासी रति सक्सेना को। ठीक है, तो मीरा और रति, तो इस तरह आप याद कर लोगे। मीरा पुरस्कार जो है वो रति सक्सेना को प्राप्त हुआ राजस्थान साहित्य अकादमी का। और इनकी कृति जो थी, रति की कृति थी हंसी एक प्रार्थना। ठीक है, ये कविता पुस्तक है। इसके लिए इनको कितना पुरस्कार मिला? 75,000 रुपये। तो मीरा, रति और हंसी, इस तरह आप ये ट्रिक से याद कर लेना। नेक्स्ट है जनार्दन राय नागर सम्मान, जो दिया गया डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल अजमेर निवासी को। 1 लाख रुपए का ये पुरस्कार है और ये राजस्थान सरकार के सौजन्य से दिया गया था। अन्य पुरस्कारों में अगर हम देखें तो एक पुरस्कार है राघव राघव पुरस्कार, जो दिया गया भरत चंद्र शर्मा। इसके अलावा बहुत सी श्रेणियां हैं जिनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। देवीलाल सामर, देवराज उपाध्याय, कन्हैयालाल सहल, तो सभी तो एग्ज़ाम में याद रहने लायक हमारे रहते भी नहीं इतने।
तो आप एक बार मेन देख लेना। शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया कुसुम अग्रवाल हम सब एक हैं के लिए, ठीक है। सुमनेश जोशी पुरस्कार जो है वो प्रथम प्रकाशित कृति के लिए दिया जाता है और इसमें सम्मानित किया गया तराना प्रवीण को जो उदयपुर से हैं। और सुमनेश जोशी पुरस्कार प्रथम प्रकाशित कृति के लिए दिया जाता है तराना प्रवीण को। फिर राजस्थान के 8 जिलों को मिला टीबी उन्मूलन के लिए पुरस्कार। राजस्थान के 8 जिलों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए पुरस्कार मिला है। सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में राज्य के 4 जिलों को रजत और 4 जिलों को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार मिला था विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर 24 मार्च 2023 को वन वर्ल्ड टीबी समिट आयोजित किया गया, वहाँ ये पुरस्कार मिला। रजत पदक मिला 12 भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर को। कांस्य पदक मिला बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर को। इसके अलावा पिछले वर्ष बाड़मेर जिले को सिल्वर कैटेगरी में और प्रतापगढ़ और बारासीकर को ब्रॉन्ज कैटेगरी में ये पुरस्कार मिले थे। नेक्स्ट है टीबी उन्मूलन के लिए राजस्थान देश में 19वें स्थान से वर्तमान में कौन से नंबर पर आ गया? चौथे नंबर पर आ गए, ठीक है। तो टीबी उन्मूलन में राजस्थान अब कौन से नंबर पर आ गया? चौथे नंबर पर आ गया है। और टीबी मुक्त राजस्थान का लक्ष्य हमने जो रखा है वो रखा है 2025, ठीक है। 2025 का हमने लक्ष्य रखा है। फिर है राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान द्वारा दुर्गापुरा में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 415 किसानों पशुपालकों को सम्मानित किया गया और राज्य स्तरीय जो सम्मान मिला वो मिला सुरेंद्र अवाना और प्रेम सिंह राव को 50-50 हज़ार रुपये, ठीक है। इसलिए जिला स्तरीय, पंचायत समिति स्तरीय आदि पुरस्कार इसमें मिले थे। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री जब आए तो उन्होंने 12 करोड़ के व्यय से बने टोंक दुग्ध उत्पादक संघ के नए डेयरी सेंटर मालपुरा का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। राजस्थान जो है वो सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है जो देश का 15.5% दूध का उत्पादन करता है। इसके अलावा फसल बीमा योजना के तहत 18.5 करोड़ का फसल बीमा वितरित कर राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पर है, ठीक है। फसल बीमा में भी राजस्थान पहले नंबर पर है। नेक्स्ट है राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 विधानसभा में पारित हुआ है। हाल ही में 21 मार्च 2023 को इसे पारित किया गया है। काफ़ी हंगामा भी हुआ था, डॉक्टरों की हड़ताल, हॉस्पिटल वालों ने हड़ताल भी रखी थी इसके लिए। फिर इस विधेयक के प्रावधान हम देख लेते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल जो है वो मरीजों को उपचार के लिए मना नहीं करेगा। उपचार का खर्चा जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और राजस्थान में इसके लिए राजस्थान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का भी गठन किया जाएगा। और रियायती दर पर जिन्होंने ज़मीन उपलब्ध करवाई है, जहां हॉस्पिटल बने हैं रियायती दर पर, उन हॉस्पिटलों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का इसमें प्रावधान है। नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 से लेकर 25,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7% अपना बजट व्यय खर्च, कुल बजट का 7% बजट खर्च भी कर रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो बोरनाड़ा जोधपुर में आयोजित किया गया 20 से 22 मार्च 2023 को। इनमें निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री ने 4 घोषणाएं की। पहली है राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो अब प्रतिवर्ष जोधपुर में आयोजित होगा। हस्तशिल्प निदेशालय सेंटर जो है वो जोधपुर में खोला जाएगा। प्रतिवर्ष बोरनाड़ा जोधपुर में एक स्थायी संरचना का निर्माण होगा जिससे ये एक्सपो हमेशा आयोजित किया जाएगा। क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाएगा। और इसके अलावा 20 निर्यातकों को राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021 भी इस एक्सपो में प्रदान किए गए। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023। इस विधेयक के पारित होने के बाद इसमें अब क्या प्रावधान होगा कि अब निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगरपालिका सदस्यों की जांच कर सरकार उसे हटा सकेगी, राज्य सरकार हटा सकेगी। पहले ये प्रावधान नहीं था कि जो अयोग्य नगरपालिका के पार्षद होते थे, नगरपालिका सदस्य होते थे, उनकी जांच करके उन्हें हटाने का प्रावधान सरकार के पास नहीं था। अब विधानसभा ने नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित किया है, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित किया है, जिससे वो नगरपालिका के पार्षदों और सदस्यों को खुद ही जांच करके हटा सकेगी। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 राज्य सरकार को अयोग्यता रखने वाले सदस्यों को जांच कर हटाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए विधेयक के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा
39 में संशोधन कर उपखंड 1 में एक नया खंड डै से जोड़ा गया है। ठीक है, उपखंड 39 में एक डै जोड़ा गया है। इस तरह इसको पढ़ा जाएगा। 39(1) डै कहता है कि राज्य सरकार नगर पालिका के सदस्यों को अयोग्यता होने की दशा में स्वयं ही हटा सकेगी। वर्तमान में निर्वाचन की अयोग्यता हटाने के लिए क्या प्रावधान है? चुनाव याचिका के माध्यम से इनको हटाने का वर्तमान में प्रावधान है, और ये याचिका भी 1 महीने की अवधि में ही दायर होनी चाहिए, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। अन्यथा हटाने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता था, याचिका लगानी पड़ती थी और फिर वो सदस्य हटाया जाता था। याचिका का समय अगर निकल गया तो वो सदस्य 5 वर्ष तक पद पर बने रहता है। फिर एक और संशोधन पारित हुआ, विधानसभा में राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक भी पारित किया गया। वकीलों पर काफ़ी हमले होते हैं, तो इन्हीं वकीलों पर हमलों को रोकने के लिए 21 मार्च 2023 को ये विधेयक लाया गया, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक। इसके द्वारा यदि कोई अपराधी किसी अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो न्यायालय द्वारा उसे क्षतिपूर्ति दी जाएगी, पीड़ित अधिवक्ता को दिलाई जाएगी, और वकील के हमले की जो जांच है वो डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी करेगा, और हमले की होने पर आरोपी को 2 वर्ष की कैद या 25,000 का जुर्माना, गंभीर चोट है तो 7 वर्ष की कैद और 50,000 जुर्माना, आत्मघाती हमला है तो 7 वर्ष की कैद, और अधिवक्ताओं द्वारा अगर इसका दुरुपयोग किया गया इस कानून का तो 2 साल तक की उनको भी सजा हो सकती है। नेक्स्ट है, अनिता बघेल और अमीन खां सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला है। सिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमीन खां को 2022 के लिए और अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिता बघेल को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर राजस्थान विधानसभा द्वारा सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आईआईटी जोधपुर और बफेलो यूनिवर्सिटी के मध्य एक एमओयू साइन हुआ है। अमेरिका की है यह बफेलो यूनिवर्सिटी। आईआईटी जोधपुर और बफेलो यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो ने एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए काम करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए मार्च 2023 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। ये पुरस्कार है सुंदरकांत, जिसका ये 4था संस्करण था। 25 मार्च 2023 को ये सम्मानित किया गया। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा, फिर जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा और सब जूनियर वर्ग में पर्ल बाणावत को, इन तीनों महिलाओं खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया सुंदर कांति जोशी अवार्ड से। फिर है राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जो है वो जोधपुर में बनाया गया है। आईटी डे के अवसर पर इसका शिलान्यास किया गया 20 मार्च 2023 को। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया है। ये जो संस्थान है ये स्टार्टअप और सर्विस प्रोफेशनल को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और नवोन्मेषी विचारों को धरातल पर उतारने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा। इसके अलावा 20 मार्च को आईटी डे पर मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना नाम की एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना इनोवेशन हब के अवसर पर ये जो सेवा है, ये जो योजना है, इसके तहत आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को उनके घर पे जाके ई मित्रा के माध्यम से, घर पे ई मित्रा एक तरह से उनको ई मित्र के लाभों से जोड़ा जाएगा। उनकी पेंशनें आदि सेवाएं जो है उनको लाभ दिया जाएगा। इसी अवसर पर आईटी डे के अवसर पर 20 मार्च को ही जन आधार ई वॉलेट भी लॉन्च किया गया। जन आधार ई वॉलेट भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर जन आधार ई वॉलेट, जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिए जा रहे नगद राशि और गैर नगद राशि के वाउचर मिल सकेंगे इस ई वॉलेट के माध्यम से। नेक्स्ट है, पन्नाध्यायी अमराजी भगत और केसरी सिंह बारठ के पेनोरमा निर्माण को सरकार ने मंजूरी दी है। पन्नाधाई का जो पेनोरमा बनेगा वो चित्तौड़गढ़ जिले में बनेगा, पांडोली में। ठीक है, पन्नाधाई का पेनोरमा बनेगा चित्तौड़गढ़ के पांडोली में। अमराजी भगत यानी अनगढ़ बाबूजी का पेनोरमा बनेगा चित्तौड़गढ़ जिले में, और केसरी सिंह बारठ का पेनोरमा बनेगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। फिर है दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन में राजस्थान जो है वो शीर्ष पर। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा 15 मार्च 2023 को वार्षिक प्रकाशन बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 प्रकाशित किया गया, जिसमें यह कहा गया राजस्थान जो है दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान जो है वो देश के कुल उत्पादन का 15.5% दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन का 45.91% उत्पादन जो है वो राजस्थान में हो रहा है।
अगर हम बात करें शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्यों की तो पहले नंबर पर राजस्थान 15.05% और यूपी 14.93%। वहीं बात करें ऊन उत्पादन की तो राजस्थान इसमें फर्स्ट है 45.91% के साथ और सेकंड है जम्मू कश्मीर 23.19% के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और ये समिति का गठन किया है भाषा राज्य मंत्री ने एक समिति का। बीडी कल्ला जो है वो वर्तमान में भाषा राज्य मंत्री है और इन्होंने 16 मार्च 2023 को विधानसभा में ये जानकारी साझा की कि हम जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के मॉडल के अध्ययन के तर्ज पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए एक समिति गठित कर रहे हैं जो अपनी रिपोर्ट देगी और उस आधार पर हम इसको मान्यता देंगे राजस्थान में। संविधान की 8वीं अनुसूची को संबंध में शामिल करने के बारे में 25 अगस्त 2003 को राजस्थान विधानसभा ने एक संकल्प भी पहले पारित किया था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजभाषा अधिनियम बने हुए हैं और वर्तमान में जो राजस्थान में राजभाषा अधिनियम है वो 1956 में बना था। महापात्रा समिति ने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पात्र माना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महापात्रा समिति ने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पात्र माना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जी ने किए है राजस्थान के 19 नए जिलों की घोषणा और उसके साथ 3 नए संभाग बनाने की घोषणा और ये ऐतिहासिक घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को, जहां जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई और संभागों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। घोषित किए गए नए जिले आपके सामने हैं। ये है 19 नए जिले जो हाल ही में घोषित किए गए हैं 17 तारीख को। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, नीमका थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा। और नए संभाग जो बनेंगे वो है बांसवाड़ा, पाली और सीकर। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्यमंत्री जी ने 2000 करोड़ के रुपए का प्रावधान भी इसके साथ ही किया है। आपको पता होगा राजस्थान में नए जिलों को सुझाव देने के लिए 21 मार्च 2022 को राम लुबाया जो सेवानिवृत्त IAS है उनकी अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल था 13 मार्च 2023 और इसका जो कार्यकाल है वो 11 मार्च 2023 को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। राजस्थान में जो लास्ट जिला बना था वो बना था प्रतापगढ़ और 33वां जिला बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। वहीं राजस्थान का अंतिम जो संभाग है वो है 7वां संभाग भरतपुर, जिसे घोषित किया गया था 4 जून 2005 को बनाया गया था। अब ये आप मैप में देख लो, ये जो नए 19 जिले हैं घोषित किए गए हैं वो हमने यहाँ मैप में बता रखे हैं। ठीक है, आप इसको रोक कर एक बार नज़र मार सकते हो। फिर बात करते हैं बिहेवियरल लैब की, जो बन रही है जयपुर के हरीशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में। 1.22 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए दी थी और इसका जो संचालन है, इस लैब का संचालन जो है वो IIM उदयपुर द्वारा किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, IIM उदयपुर द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। यहाँ पर PhD लेवल के कोर्स करवाए जाएंगे। फिर राजस्थान में 55 जिलों में बनाए जाएंगे पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र। राजस्थान ने बजट में ये घोषणा हुई थी 2023-24 में कि 5 जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर और अजमेर, ये 5 जिले हैं जहां पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जिला स्तरीय सम्मान समारोह है। ये आमतौर पर एग्जाम में राज्य स्तरीय समारोह पूछे जाते हैं, लेकिन हम एक बार नज़र मार लेते हैं। 11 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया। इस समारोह में इनाया फाउंडेशन को प्रथम पुरस्कार, सरिता योगी को सेकंड, एकादशी फाउंडेशन को थर्ड पुरस्कार दिया गया। फिर प्रोफेसर रमेश चंद्रा और शील सिंधु पांडे। प्रोफेसर रमेश चंद्रा जो है वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं और शील सिंधु पांडे को राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति नियुक्त किया गया है। गायत्री देवी यादव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गायत्री देवी यादव को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में जो आयोजित किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, वहां पर जल महिला की भूमिका निभा रही स्वयंसेवी गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी में हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी दी, उनके द्वारा ये सम्मान जो है वो दिया गया। गायत्री देवी जो है और जयपुर के सांबर ब्लॉक से बिलोंग करती है। यहाँ पर इन्होंने फार्म पॉन्ड बनाने के लिए
ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करवाए थे, इनके लिए इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है चेस इन स्कूल एक्टिविटी। हाल ही में इंदिरा गांधी की जयंती पर 19 नवंबर 2022 को नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल एक्टिविटी के नवाचार किए गए, जिनमें 38,21,009 विद्यार्थियों ने भागीदारी की, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और बी डी कल्ला जी ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है प्रमाण पत्र हासिल किया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार अवार्ड। ये अवार्ड देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट में की थी। जो सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो बेहतरीन कार्य करते हैं सिविल सेवक, उनको सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिए जाएंगे। नंदन कानन योजना, देवस्थान विभाग की ये योजना है नंदन कानन योजना, जिसके तहत जो देवस्थान विभाग की भूमि है वहाँ पर पीपल, आंवले, कल्प वृक्ष आदि के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को नंदन कानन के रूप में संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है मल्लीनाथ पशु मेला। बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में प्रसिद्ध मेला लगता है मल्लीनाथ पशु मेला, जो 18 मार्च से 1 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन हुआ था। इस मेले में 150 से अधिक स्टालें लगाई गई थी और 20 स्टालें बाजरा उत्पादों की भी लगाई गई थी। मेले में भामाशाह पृथ्वी सिंह कोल्लू की ओर से दुधारी गायों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जो पहले नंबर पर जो गाय आई थी उसको 1 किलो चांदी और सेकंड नंबर पर आई थी उसको 500 ग्राम चांदी के साथ पुरस्कार राशि दी गई थी। फिर है राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। आपको पता होगा मिलेट्स या बाजरा, बड़े जो धान है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस बार वर्ल्ड मिलेट्स अभियान भी चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष भी घोषित किया गया 2023 को। उसी के अवसर पर राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। बजट में घोषित है 22-23 के। इसमें बाजरा, ज्वार, अन्य मिलेट्स का घरेलू उपयोग बढ़ाने के लिए मिड डे मील, इंदिरा रसोई और ICDS की योजनाओं में इसे शामिल किया गया है। राजस्थान में 5 करोड़ की लागत से जोधपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोधपुर में 5 करोड़ की लागत से मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। और हाल ही में उदयपुर में जब G20 सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर विशेष मिलेट्स लंच का भी आयोजन किया गया था। आज हाल ही में संसद में भी ऐसा आयोजन, लंच का आयोजन किया गया था और वैसा ही आयोजन राजस्थान विधानसभा में भी मिलेट्स डिनर का आयोजन मार्च 2023 में किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव। इस अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन 4 से 7 मार्च 2023 को पर्यटक नगरी पुष्कर में किया गया था, पर्यटन विभाग और राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा। फिर है MSME उद्योग मेला। ये लगा था कोटा के दशहरा मैदान में 4 से 6 मार्च 2023 को और मेले का उद्घाटन किया था अध्यक्ष ओम बिरला और MSME मंत्री नारायण राणे द्वारा। नेक्स्ट है वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का हाल ही में सरकार ने गठन किया है 2 मार्च 2023 को और बोर्ड में 9 गैर सरकारी सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। फिर है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना। हाल ही में सरकार ने संचालित की है। इस डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के अंतर्गत जो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन है, उनमें 10 लाख रुपए की राशि अब मिलेगी, जो पहले 5 लाख रुपए मिलती थी। लेकिन ये 10 लाख में जो एक्स्ट्रा 5 लाख किए गए हैं, वो एक्स्ट्रा 5 लाख 8 वर्ष के लिए FD के रूप में मिलेंगे और बाकी के 5 लाख वह संयुक्त बैंक खाते में जाएंगे दोनों के। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि। बजट में सरकार ने पेंशन योजना में वृद्धि करने की घोषणा की थी। जो पहले 500 से 750 रुपये मिलती थी, अब वो 1000 रुपये प्रति माह मिल रही है। नेक्स्ट है राजीव गांधी जल संचय योजना। नेक्स्ट इस राजीव गांधी जल संचय योजना का ये सेकंड चरण का शुभारंभ जो है वो पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना द्वारा 22 मार्च 2023 को वर्चुअली किया गया। ये राजीव गांधी जल संचय योजना जो है पहला चरण पहले लागू हुआ था, ये इसका सेकंड चरण है। 349 पंचायत समितियों में 2600 करोड़ की राशि से 4600 गाँवों में जल संग्रहण के 2 लाख कार्य इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे। नेक्स्ट है जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, जो बहुत बार मैं पहले के करंट जीके के वीडियो में बता चुका हूँ, रानपुर कोटा में है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय जो सामाजिक जन सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। फिर है इसमें जो सामाजिक सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, इसमें 79 विधायकों के विधायक निधि से 10 लाख रुपए भी इन्होंने स्वीकृत किए हैं। और हाल ही में विधानसभा में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधेयक जो है 2023 संशोधित करके पारित भी किया गया है।
आपको पता होगा विश्वविद्यालयों के मामले में राजस्थान जो है वो देश में गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में सर्वाधिक 3 महिला विश्वविद्यालय भी राजस्थान में है। नेक्स्ट है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण व अनुसंधान के लिए जामडोली जयपुर में 72 करोड़ रुपए के व्यय से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और इसके लिए विधानसभा में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 विधानसभा में 20 मार्च को पारित किया गया। फिर है स्मार्ट शाला प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम्स के लिए। स्मार्ट शाला प्रोग्राम जो है वो 21 मार्च 2023 को बीडीजी कल्ला ने 8 जिलों से स्टार्ट किया। ठीक है, महत्वपूर्ण है, 8 जिलों से स्टार्ट किया स्मार्ट शाला प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम का संचालन, इस स्मार्ट कार्यक्रम का जो संचालन है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और संपर्क फाउंडेशन के बीच हुए MOU के तहत किया गया। ये जब न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में तभी मैंने सूजस की जो मैं डेली करंट डालता हूँ टेलीग्राम में, वहाँ पर मैंने ये पहले ही डाल दिया था। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद प्लस संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से MOU किया गया और स्मार्ट शाला प्रोग्राम चलाया गया 21 मार्च 2023 को। नेक्स्ट है तनिष्क पटवा, ये है वाटर स्पोर्ट्स से। इन्होंने हाल ही में एशियन कैनो स्प्रिट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में इनका चयन किया गया है। फिर है तनिष्क जो है वो राजस्थान की भारतीय टीम में शामिल होने वाले पहली खिलाड़ी है। वाटर स्पोर्ट्स एशियन कैनो स्प्रिट चैंपियनशिप का आयोजन जो है उज्बेकिस्तान में किया गया था। इससे पहले तनिष्क जो है वो खेलो इंडिया में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। नेक्स्ट है राजस्थान सीनियर वुशु टीम। हाल ही में राजस्थान सीनियर वुशु टीम ने ओवरऑल टीम का खिताब जीता और इतिहास रचाया है। इन्होंने कुल 11 कांस्य पदक जीते, 6 स्वर्ण 9 रजत और 11 कांस्य पदक जीतने में इस टीम ने सफलता हासिल की। ओवरऑल ये टीम जो है वो पहले नंबर पर रही थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना। ये योजना शुरू हुई 20 मार्च 2023 को। इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं में भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल का विकास किया जाएगा। इनको अंग्रेजी के साथ फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश, फारसी, अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन, बोलना और संप्रेषण कौशल में इनको रोजगार दिलाया जाएगा। नेक्स्ट है जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, जिसका आयोजन किया गया 18 से 22 मार्च 2023 को। आयोजक था राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। जोधपुर में पहली बार इस तरह का ये फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह ये आयोजित किया गया 28 मार्च 2023 को दौसा जिले के सिकराई में। ठीक है, दौसा जिले के सिकराई में। और यहाँ पर कई संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया। ऐसा एग्ज़ाम में ज़्यादा आने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट है माराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी। जो अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? सीकर में। यह आपको ध्यान रखना है, ये युवाओं को सेना में भर्ती के लिए तैयारी करवाएगी। ठीक है, आवासीय सुविधा युक्त होगी ये। बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी, माराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी सीकर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं राजस्थान करंट अफेयर के 1 लाइनर क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंथली रिव्यू 1 लाइनर। मार्च 2023 में महेंद्रगढ़ हरियाणा में संपन्न राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्जातीय विवाह पर कितनी प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी है? 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 10 लाख। भारतीय जनता पार्टी ने CP जोशी यानी चंद्र प्रकाश जोशी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है अपना बीजेपी का, और ये लोकसभा सीट से सांसद भी है चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट है करण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने मिलेट उत्पादन प्रोत्साहन प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन आधारित एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन 21 से 22 मार्च को कहाँ किया? कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में। फिर है राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की है। ये अब कितनी हो गई है? 42% हो गई है। ये वृद्धि लागू होगी 1 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट है डॉक्टर देवेंद्र कुमार का संबंध किस जिले से है? जिन्होंने संबलपुर उड़ीसा में आयोजित ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर गोल्फ चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ गोल्फर का खिताब जीता है। जयपुर से है ये। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत राज्य की कितनी तहसीलें ऑनलाइन हो गई है? राजस्थान की 385 तहसीलें हाल ही में ऑनलाइन हुई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 16 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। और 16 जिलों के कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है? 8108 ग्राम पंचायतों को अभावग्रस्त घोषित किया है। नेक्स्ट है बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए जयपुर जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। किस अवधि तक? 1 अप्रैल से 30 जून तक।
राजस्थान में 4 साल बाद IPL का आयोजन होगा, मेज़बानी करेगा राजस्थान का SMS स्टेडियम। 16वें सीजन में राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले राजस्थान में कहाँ खेले जाएंगे? SMS स्टेडियम में। और सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है राजस्थान में? चौंप में बन रहा है। राजस्थान कौशल विकास आजीविका विकास निगम की ओर से 21 मार्च 2023 को इंडस्ट्री कनेक्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भिवाड़ी अलवर में किया जा रहा है। फिर है जल जीवन मिशन के तहत 8000 जल कनेक्शन प्रतिदिन देकर राजस्थान प्रतिदिन जल कनेक्शन देने के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं और इसका अंग्रेजी अनुवाद दी हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? पन्नालाल मेघवाल, जो पूर्व संयुक्त निदेशक सूचना व जनसंपर्क विभाग के थे। करनी सेना के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? लोकेंद्र सिंह कालवी। भादरा शहरी पेयजल योजना का संबंध किस जिले से है? भादरा तहसील जो है वो आती है हनुमानगढ़ जिले में। फिर है प्रदेश में कैटल फीड प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये राशि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो प्रत्येक जिले में होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से वे की जाएगी, जो कहाँ है? उदयपुर व नाथद्वारा में प्रदेश में कैटल फीड प्लांट की स्थापना की जाएगी। कौशल नियोजन व उद्यमिता विकास विभाग 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर भरतपुर में कब आयोजित किया गया? 23 से 24 मार्च 2023 को। अखिल भारतीय राज्य नागरिक प्रशासनिक सेवा महासंघ का कौन सा अधिवेशन जयपुर में 24 से 26 मार्च 2023 को आयोजित किया जा रहा है? 16वां अधिवेशन। जयपुर के KN चेस्ट चिकित्सालय के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य किस चिकित्सालयों में सिलोकोसिस विंग की स्थापना की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में। नेक्स्ट है RTDC प्लेस ऑन व्हील के प्रमोशन व ब्रांडिंग के लिए 22 से 24 अप्रैल 2023 को किस पहल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नामी पत्रकार, प्रमुख ट्रैवल एजेंसियां और कई फिल्म कलाकार भी शामिल होंगे? इस पहल का आयोजन का नाम क्या है? फेम टूर। ठीक है, फेम टूर। नेक्स्ट है जयपुर में 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा? 24 से 26 मार्च 2023 को। फिर है महेश जोशी ने, जो जलदाय मंत्री है, अटल भूजल संरक्षण रथों को 23 मार्च 2023 को हरी झंडी दिखाई। ये रथ प्रदेश के 17 जिलों में कितनी ग्राम पंचायतों में जाकर एक एक बूंद सहेजने व भूजल प्रबंधन की नवीनतम तकनीकों में सामुदायिक जागरूकता फैलाएंगे? 38 पंचायत समितियों के 1139 ग्राम पंचायतों में ये जाएंगे। फिर है बजट 23-24 की घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने 80% या इससे अधिक दिव्यांग वाले विशेष योग्यजन को जीवन साथी बनाने पर आर्थिक सहायता जो पहले 50,000 थी उसको बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? 5 लाख। प्रदेश के किस चिकित्सा महाविद्यालय में टर्मिनल डिजीज से संबंधित पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की स्थापना की जाएगी? चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर में। बजट घोषणा 23-24 के अनुपालना में प्रदेश के किस चिकित्सालय में रोबोटिक सर्जरी यूनिट की स्थापना की जाएगी? मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में। फिर है राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों में सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 23-24 के बजट में ये वाचनालय किस स्तर पर खोलने की घोषणा की गई है? ब्लॉक मुख्यालय लेवल पर ये सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाओं द्वारा प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च 2023 को। फिर है RSLDC द्वारा जयपुर में 13 मार्च 2023 को आयोजित किस कॉन्क्लेव में RTDT यानी रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय पैटर्न पर रोजगार देने के लिए 18 संस्थाओं के साथ MOU किया है? इस कॉन्क्लेव का नाम क्या है? CXO कॉन्क्लेव 2023। फिर है ग्राम थेरावर कुम्हेर भरतपुर की वह सरपंच जिसे अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से सम्मानित दिल्ली में किया गया, जिनका नाम है सावित्री यादव। आशा कुमारी लोधा किस गांव की सरपंच है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? सोनगांव डींग भरतपुर की। सुशीला कुमारी राजस्थान की किस रियासत की पूर्व राजमाता थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? बीकानेर की। जोधपुर स्थित थल सेना की कोणार्क कोर की डेजर्ट अरेनास की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? कर्नल मधु राणा को, जो हिमाचल प्रदेश से हैं। फिर है वंशस्थली विद्यापीठ ने अपने विद्यार्थियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ट्रेनिंग उपलब्ध करवाने के लिए किस संस्थान के साथ MOU किया है? आर्केड के साथ MOU किया है वंशस्थली विद्यापीठ ने। आर्केड यानी राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। फिर है किस शहर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ने देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उदयपुर में।
उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन 23 से 24 सितंबर को कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के सभी प्रकार के अनुमोदन छूट व आवेदन प्रक्रिया 8 मार्च 2023 से ऑनलाइन हो गई है। ये कब तक है? 31 मार्च 2027 तक है ये, ठीक है, 31 मार्च 2027 तक। फिर है महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस पूरे करने वाले परिवारों को किस योजना के तहत अतिरिक्त 25 दिवस दिए जाएंगे? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 25 दिवस अतिरिक्त दिए जाएंगे। फिर है विशेष योग्यजनों को भी इसमें 100 के बजाय 200 दिवस रोजगार देने की घोषणा की है, कथोड़ी व सहरिया समुदाय के लोगों को। फिर है ओस हेरिटेज ऑस्ट्रेलिया पीडीकोर ने किस उद्देश्य के लिए मार्च 2023 में एक MOU किया है? जयपुर शहर की पुरा संपदा के संरक्षण व संवर्धन के लिए। नेक्स्ट है गोरा बादल स्टेडियम राजस्थान में किस जिले में है, जिसमें हाल ही में शिलान्यास हुआ है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। जयपुर के प्रसिद्ध सिटी पार्क में जापानी तकनीक से ऑक्सीजोन पॉकेट बनाए गए हैं, जिसमें 35 प्रजातियों के लगभग 3000 पेड़ लगाकर इसमें घने जंगल का रूप दिया जा रहा है। मियावाकी तकनीक जो है जापान की। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए आर्थिक व सांख्यिकी विभाग द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत ट्विटर स्पेस पर कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कामरी बाता चौपाल पर। फिर है प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जा रही है? जोधपुर में। मुख्यमंत्री ने मार्च 2023 के मंजूरी के तहत सामाजिक सुरक्षा में पेंशन योजनाओं को 500-750 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1000 रुपये। स्पाइडर इंडिया संस्था द्वारा 6वीं स्पाइडर मीट का आयोजन मार्च 2023 में जैसलमेर में किया गया। इसकी वैज्ञानिक बैठक का विषय क्या था? स्पाइडर्स अराउंड डेजर्ट नेशनल पार्क इन सम। रामरतन कोचर की स्मृति में दिए जाने वाला पत्रकारिता व साहित्य पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? प्रदीप शेखावत का, जो राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं। टाटा मोटर्स ने गंगानगर वाहन उद्योग की साझेदारी से राजस्थान की पहली रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी फैसिलिटी कहाँ शुरू की है? जयपुर में। वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए ये फैसिलिटी जयपुर में शुरू हुई है। प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए आरकेट राजीव गांधी सेंटर ऑफ IT डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? मुख्यमंत्री ने इसके लिए 147 करोड़ के बजट की भी स्वीकृति दी है। ये स्थापित की जाएगी जयपुर में। तो ये था राजस्थान का संपूर्ण करंट अफेयर। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए प्रत्येक महीने इसी प्रकार क्रोनोलॉजी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आते रहेंगे और अन्य क्रोनोलॉजी देखने के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।